हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं महेश प्रसाद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने द इंचेंटेड पुल लेसन से कुछ इम्पॉर्टेंट पैसेज के क्वेश्चंस को समझा था। मैंने उसमें बताया था कि हर एक पैसेज से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने पैसेज पर कई क्वेश्चन बताए ताकि इसमें से कोई हो सके। अब आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोज से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो लगभग 60 शब्दों में लिखना होता है, परीक्षा में 2 क्वेश्चन आते हैं और आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है लगभग 60 शब्दों में। तो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई साल 2013 और 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, हु वाज यक्ष? यक्ष कौन थे? व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क टू युधिष्ठिर? और वह युधिष्ठिर से कौन कौन सा प्रश्न किए। जैसा कि आपको पता है, यक्ष ने युधिष्ठिर से अनेक क्वेश्चन किए थे। तो पहले बताएं कि यक्ष कौन थे। या आपको पता है यक्ष यमराज थे, दिया है। यक्ष वाज एक्चुअली यामा, द लॉर्ड ऑफ डेथ। ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। उन्होंने यक्ष का रूप लिया था सो दैट ताकि ही कुड टेस्ट द नॉलेज एंड विजडम ऑफ युधिष्ठिर, ताकि वह युधिष्ठिर के ज्ञान और बुद्धि की परीक्षा ले सकें। देयर वेर द क्वेश्चंस दैट ही आस्क्ड फॉर युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर से उन्होंने अनेक क्वेश्चन किए। इसमें पहला, व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर? एक आदमी की खतरे में कौन रक्षा करता है? अगला, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज? किस शास्त्र के अध्ययन से आदमी बुद्धिमान हो जाता है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड? हवा से भी तेज क्या होता है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राई स्ट्रॉ? सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया क्या होता है? व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर? एक यात्री का मित्र कौन होता है? हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? जो घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है? व्हाट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है? व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप? वह क्या है जिसे छोड़ देने से मैन बिकम रिच? आदमी धनी हो जाता है। आपको पता है डिजायर, लालच। व्हाट मेक्स अ रियल ब्राह्मण? कौन एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है? और अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस तरह से अनेक क्वेश्चन उन्होंने किए थे। तो आइए हम एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है तीसरा, राइट 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन को लिखिए। राइट 3 क्वेश्चंस दैट वेर आस्क्ड टू युधिष्ठिर बाय द यक्ष, जो यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर से पूछा गया। व्हाट रिप्लाई डिड युधिष्ठिर गिव टू दीज क्वेश्चंस? और युधिष्ठिर ने इन सब के उत्तर क्या दिए। पिछले क्वेश्चन में हमने यही चर्चा किया है कि यक्ष ने कौन कौन से क्वेश्चन किए। लगभग हमने 10 क्वेश्चन का चर्चा किया। इसमें केवल आपको 3 ही क्वेश्चन बताना है कौन कौन है, और उस 3 का आंसर भी इसमें दे देना है। जैसे कि आप देखें आंसर में, यक्ष आस्क्ड द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। यक्ष ने निम्नलिखित 3 क्वेश्चन किए टू युधिष्ठिर से, एंड ही आंसर्ड देम लाइक फॉलोज, और उन्होंने उत्तर दिए। पहला है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर? आदमी की खतरे में कौन रक्षा करता है? तो इसका आंसर है, करेज रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। साहस खतरे में आदमी की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस? किस शास्त्र के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज? आदमी बुद्धिमान होता है। तो इसका आंसर है, मैन डज नॉट बिकम वाइज बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र। जैसा कि मैंने पढ़ाया आपको लेसन में पीछे, आदमी को किसी शास्त्र के अध्ययन से बुद्धिमान नहीं होता है। ही बिकम्स वाइज ओनली बाय लिविंग इन द कंपनी ऑफ द ग्रेट मैन, यानी कि वह महान लोगों के, बुद्धिमान लोगों के समूह में रह करके बुद्धिमान होता है। अगला क्वेश्चन है, हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ? एक आदमी के मृत्यु में कौन साथ रहता है? तो इसका आंसर है, धर्म आर गुड डीड्स, यानी कि धर्म या अच्छे कार्य। एलोन अकम्पनीज द साउल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी। आत्मा के अकेली यात्रा के साथी होते हैं आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद में। फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू हेवन, इस दुनिया से संसार के लिए। तो आपको यह क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा।
तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का मैं अंतिम क्वेश्चन आपको बताऊंगा। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का चरित्र चित्र दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो युधिष्ठिर के अंदर क्या क्या खूबियाँ थी इसको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आप हेडिंग वाइज भी आप लिख सकते हैं, बिना हेडिंग के भी लिख सकते हैं। इल्डेस्ट एंड लविंग ब्रदर, यानी कि युधिष्ठिर की जो क्वालिटी है, पहला वो बड़े भाई और बहुत ही प्रिय भाई थे, क्योंकि युधिष्ठिर वाज द इल्डेस्ट एंड लविंग ब्रदर ऑफ ऑल पांडव। युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों में सबसे बड़े और सबसे प्रिय थे। ही लव्ड ऑल ऑफ देम ग्रेटली, वह उन सबको बहुत ही प्रेम करते थे। व्हेन ही सॉ देम लाइंग डेड, कैसे पता चला प्रेम करते थे? जब वह उन्हें मरा हुआ देखे थे। ही कुड नॉट बियर द ग्रीफ, वह कष्ट को नहीं सह पाए थे। एंड बिगेन टू क्राई लाउडली, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे थे। एंड मोर्न, और विलाप करने लगे थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह अपने भाइयों से बहुत ही प्रेम करते थे। अब इसके बाद में ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, वह बहादुर और बुद्धिमान थे। कैसे पता चलेगा? युधिष्ठिर वाज वेरी थॉटफुल पर्सन, युधिष्ठिर बहुत ही गंभीर व्यक्ति थे। ही वाज ब्रेव एनफ टू फेस एनी सिचुएशन, वह बहुत ही बहादुर थे किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए। एज ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, और वह बुद्धिमान भी थे। टू ही लिसेंड, कैसे? ही लिसेंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यक्ष, उन्होंने यक्ष के सभी प्रश्नों को सुना। एंड आंसर्ड प्रॉपरली एंड प्लीज द यक्ष, और बहुत ही अच्छे ढंग से उत्तर दिया, और इससे यक्ष प्रसन्न हो गए। ही वाज सक्सेसफुल इन रिवाइविंग हिज ब्रदर्स, वह अपने भाइयों को जीवित कराने में सफल हो गए। बाय हिज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, अपने ज्ञान और बुद्धिमानी से। अगला, इसके बाद में अगला हेडिंग तीसरा, मैन ऑफ जस्टिस, यानी न्याय के व्यक्ति थे। युधिष्ठिर वाज लवर ऑफ जस्टिस, युधिष्ठिर न्याय के व्यक्ति थे। व्हेन यक्ष आस्क्ड हिम टू रिवाइव वन ऑफ हिज 4 ब्रदर्स, जब यक्ष ने कहा था अपने एक भाई को जीवित करा लीजिए, तो ही चूज नकुल, उन्होंने नकुल को चुना था। विकास, क्योंकि नकुल वाज माद्री सन, नकुल माद्री के पुत्र थे। द सेकंड वाइफ ऑफ हिज फादर, उनके पिता की दूसरी पत्नी। एंड ही वाज द एलाइव, और वह जीवित थे। आप सन ऑफ कुंती, कुंती के पुत्र। द फर्स्ट वाइफ ऑफ हिज फादर, अपने पिता के पहली पत्नी के। तो अगर वो नकुल जीवित हो जाते तो दोनों के एक बेटे जीवित हो जाते। इस तरह से न्याय के वो व्यक्ति थे। अगला लास्ट हेडिंग, पेशेंट एंड वाइज, यानी धैर्य और बुद्धिमानी। युधिष्ठिर वाज नॉट ओनली वाइज, युधिष्ठिर न केवल बुद्धिमान थे, बट आल्सो अ पेशेंस मैन, बल्कि वह एक धैर्यवान व्यक्ति भी थे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली थर्स्टी, बहुत अधिक प्यासे होने के बावजूद भी ही वेटेड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यक्ष, उन्होंने यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने का इंतजार किया। इससे हम कह सकते हैं वह बड़ी धैर्यवान थे, और उन्होंने सभी प्रश्नों का बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक उत्तर दिया था। इसको अगर आप बार बार देखते हैं तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको 30 शब्द वाले क्वेश्चंस पर चर्चा करूंगा, शॉर्ट आंसर टाइप पर, और मिलान करने वाले कुछ शब्दों पर चर्चा करूंगा जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। यानी कि प्रोज से कुल 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैसेज, लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप, और मिलान करने वाले शब्द। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।